यस गाइज आई एम फाइनली बैक विद अनदर वीडियो। और इस बार कोई इंट्रो नहीं, हम लोग सीधे चलेंगे स्पॉइलर की ओर, क्योंकि हम लोग जानने वाले हैं कि अब इस वाले स्पॉइलर में कि किसकी गर्दन पे तलवार लटकी हुई है और कौन किसकी अब जान लेने पे तुला हुआ है। क्योंकि इन वाले स्पॉयलर्स में ना कुछ अलग ही हो गया। और पता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि राइटर ने ये ठान के रखा है कि भैया कुछ भी हो जाए, हमें इस मैच में ही सारे कैरेक्टर्स को एक साथ डेवलप करना है। उसने ये सोचा ही नहीं है कि आने वाले चैप्टर में वो और उनको ताकतवर बना दे और उनकी एबिलिटीज को और बढ़ा दे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, उसको इसी मैच में सब कुछ करना है। ऐसा लग रहा है कि आने वाले मैचेस में ये जितने भी प्लेयर्स हैं वो आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे और यू कैन से इवॉल्व ही नहीं हो पाएंगे। वेल, जो भी हो, ये वाले स्पॉयलर्स देख के तो मजा आ गया। तो चलिए जानते हैं कि आखिरकार इन वाले स्पॉयलर्स में हमें ऐसा देखने को क्या मिला। तो ये जो आने वाला चैप्टर है वो हमें वहीं से ही स्टार्ट होते हुए देखने को मिलेगा जिधर रिन ने बॉल इसागी से छुड़ा ली थी। अब फर्स्ट पेज में हमें देखने को ये मिलता है कि नाना से करासू, सीडो एंड चार्ल्स चारों तैयार हो जाते हैं काउंटर अटैक करने के लिए एंड उनका काउंटर अटैक चालू भी हो जाता है, जिसमें बॉल रहती है चार्ल्स के पास एंड वो पास कर देता है रिन की तरफ। अब वहीं हमारे इसागी भैया बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं एंड उनको ये पूरी की पूरी चीज अनएक्सपेक्टेड लग रही थी, क्योंकि उसको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि रिन उनके केमिकल रिएक्शन को रोक देगा। तभी हमें आगे रिवील किया जाता है कि आखिरकार कैसे रिन इसागी को मैनेज कर पाता है रोकने को। अब उसका सीक्रेट ये है कि रिन को इसागी के 4 मीटर के दायरे के अंदर रहना है, ताकि से वो उसको देख तो ले, भले ही उसकी मेटाविजन को तोड़ ना पाए, लेकिन वो अपने फिजिकल स्ट्रेंथ से उसको हरा सकता है, क्योंकि रिन हमारा लंबा है और इसागी हमारा घेटा। और मेरे हिसाब से रिन इसागी से थोड़ा ज्यादा मस्कुलर है। तभी हमें आगे रिवील ये भी होते हुए देखने को मिलता है जिधर रिन ये बोल रहा होता है कि मैं इसी मूवमेंट का वेट कर रहा था कि कब मैं तुम्हारा कनेक्शन तोड़ूं और मैं इस चीज पे काम करूं। तो यानी कि अभी रिन का प्लान एकदम सही जा रहा है। बट उससे पहले मैं आप सभी को ये चीज बताना चाहूंगा कि जब ये चैप्टर आएगा ना और आप जब पेजेस देखोगे तो आपके ना आंखें फटी की फटी रह जाएंगी, क्योंकि हमने लास्ट चैप्टर में भी जो उसका लास्ट पेज था उसको देखने के बाद जो रिन का मॉन्स्टर ऑरा था वो भी इतना ज्यादा खतरनाक था। और इसमें आगे भी मैं एक ऐसा पैनल डालूंगा जो आपको देख के थोड़ा अंदाजा हो जाएगा कि ये वाला भी चैप्टर कितना खतरनाक होने वाला है। वेल, हम लोग वापस आते हैं स्पॉइलर की तरफ। तो रिन हमें आगे ये भी कहते हुए देखने को मिलता है कि इसागी तुम यहाँ से अब कहीं भी नहीं जा सकते। अब इसागी एकदम फंस चुका है, क्योंकि अगर वो यहाँ से भागने की कोशिश करेगा बोले तो रिन के जाल से, तो उसका जो टीम है वो थोड़ा डिस्टर्ब हो जाएगा। वहीं दूसरी साइड रिन को किसी भी हालत में इसागी के 4 मीटर के आसपास ही रहना है, तभी वो उसको फिजिकल स्ट्रेंथ से हरा पाएगा। और जब तक रिन 4 मीटर के आसपास है इसागी के, तो वो कनेक्शन दोबारा काइजर के साथ नहीं बना पाएगा। तो यहाँ पे रिन के लिए डबल फायदा हो रहा था। अब वही चीज हमें नेक्स्ट पेज में देखने को मिलती है कि इसागी भी यही सोच रहा है जो रिन सोच रहा है, कि अगर वो अपने मर्जी से कदम चलेगा तो उसका जो लिंक है वो काइजर के साथ डिसअपीयर होने लगेगा और साथ ही साथ में उनका जो न्यू बॉर्न बास्टर्ड म्यूनिच है वो पूरी की पूरी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। और प्लस ऐसे मूवमेंट में जो रिन है उसने एक ऐसा रास्ता ढूंढ लिया है जिसके वजह से उनका जो पूरा टीम है वो एकदम बिखर सकता है। लेकिन इसागी बिल्कुल भी हार मानने को तैयार नहीं था एंड वो आखिरी में यही बोलता है कि मैं अब यहाँ से पीछे नहीं हट सकता। तो इसागी ठान लेता है कि उसको इस 4 मीटर के दायरे में रिन से जीतना होगा किसी भी हालत में। तभी हमें इसागी और रिन के बीच में थोड़ा शोल्डर पुश देखने को मिलता है और रिन ये चीज देख के ना काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। और साथ ही साथ में हमें एक डायलॉग भी देखने को मिलता है रिन की तरफ से, जिधर वो ये बोलता है इसागी से कि तुम अपना पूरा फ्रीडम लगा दो, तुम अपने पूरा जान लगा दो, अपना स्पिरिट, अपना ड्रीम, अपना दिमाग क्यों ना लगा दो, मैं यहीं पर ही खड़ा हूँ ताकि से मैं तुम्हारी ये सारी चीजें बर्बाद कर पाऊं। और जब रिन ये वाली लाइन बोल रहा था ना तो एक्चुअली में ये सीन चल रहा था। जी हाँ, ऐसा लग रहा है कि भाई साहब जुजुत्सु काइसेन चल रहा ब्लू लॉक के अंदर, रिन का डोमेन एक्सपेंशन खुल गया हो। आई मीन लाइक यार, ये आर्ट देखो भाई, जब ये बन के आएगा और इसका जब कलर पैनल निकल के आएगा, ओफ ओ भाई क्या ही लगेगा वो कलर पैनल देखने में। अब भाई यही रीजन था कि अब मेरे मन के अंदर के जो ख्याल हैं वो बदलने लगे कि भाई अब ये मैच होता ही रहे, ये कभी रुके ही ना, 20 चैप्टर और लग जाएं। बट ऐसे सीन देख के तो भाई मेरा मन नहीं करेगा कि ये मैच जल्द से जल्द खत्म हो। तभी हमें दूसरी तरफ नाना शेवी देखने को मिलता है जो कि स्ट्रगल कर रहा होता है एंड हमें करासू एंड जानतेत्सु के बीच में भी भिड़ंत होती हुई देखने को मिलती है, जिधर हमें जानतेत्सु की थोड़ी स्पीड के चक्कर में विक्ट्री देखने
देखने को मिलती है, लेकिन वहीं हमें रायचीवी देखने को मिलता है जो कि बोल रहा होता है कि अब बॉल मिडफील्ड की तरफ पास हो चुकी है और वो बॉल मिडफील्ड में चार्ल्स के द्वारा रिसीव की जाती है। तभी हमें एक पास देखने को मिलता है चार्ल्स की तरफ से, वो भी रिन के लिए, लेकिन वो रिन को जाता नहीं है क्योंकि वो एक फेक पास था। तो एक्चुअली में वो पास जाता है सीडो के पास। अब मुझे ना चार्ल्स का ये गेम प्ले देख के काफी ज्यादा अच्छा लगता है क्योंकि चार्ल्स से मैं रिलेट कर सकता हूँ। मैं भी कुछ ऐसे ही टाइप का फुटबॉल खेलता हूँ एंड मुझे अपने ही प्लेयर को पागल बनाने में बड़ा मजा आता है। फिर उसके बाद जैसे ही सीडो के पास बॉल आ जाती है तो हमें कोनोगामी भी एक्शन में देखने को मिलता है, जिधर उनके बीच में थोड़ा गर्मा गर्मी होती तो है, लेकिन कोनोगामी बोलता है कि चलो अब यहाँ से तुम शूट मार के दिखाओ, बट वो ऐसा नहीं करता है और बल्कि वो इसकी जगह पास कर देता है, वो भी रिन को, जो कि ऑलरेडी इसागी से झुलझ रहा था। तभी हमें रिन एंड इसागी के बीच में लास्ट बैटल होती हुई देखने को मिलती है, जिसमें हमें पता लगता है कि गोल 33 मीटर अवे है, बट स्टिल रिन के पास अभी भी बॉल थी और वो इसलिए थी क्योंकि वो फिजिकली इसागी से काफी अच्छे से जीत पा रहा था एंड इसागी को काफी ज्यादा मुश्किल हो रही थी एंड वो घबराने लगा था। अगर रिन अपने शूटिंग एरिया पे पहुंच गया तो बास्टर्ड म्यूनिच हार जाएगी। तभी हमें सीडू साइड लाइन से आते हुए देखने को मिलता है, जिधर वो रिन से पास मांगता है बट वो पास नहीं करता है। तो ये क्लियरली पता लग रहा है कि रिन यही चाहता है कि वो इसागी के साथ क्लैश करे एंड देन वो शूट मारे ताकि से इसागी अपने घुटनों पे आ जाए। बट इसागी को पता है कि उसको एज अ सैक्रिफिशियल पॉन खुद को देखना पड़ेगा क्योंकि वो कुछ भी कर ले वो रिन से नहीं जीत पाएगा फिजिकल बैटल में। तभी हमें इसागी के चेहरे पे थोड़ी सी स्माइल देखने को मिलती है एंड हमें एंट्री दिखती है काइजर की, जो कि सीधे रिन के पास आ रहा होता है एंड ये चीज देख के क्लियर पता लग जाता है कि हमें रिन एंड काइजर का क्लैश होते हुए देखने को मिलेगा, बट ऐसा नहीं होता है। वेल हमें दिखाया तो यही जाता है कि काइजर एकदम क्लैश एंड शूट स्पॉट पे चला जाता है, यानी कि बोले तो जिधर रिन शूट लेने वाला होता है वही स्पॉट काइजर के लिए क्लैश स्पॉट होता है ताकि से वो रिन के ऊपर चार्ज कर पाए एंड वो बॉल को ब्लॉक कर पाए, बट वो ऐसा नहीं करता, वो थोड़ा उससे दूर चला जाता है। बट तभी हमें अगले ही पेज में एक और चीज पता लगती है कि वो क्लैश पॉइंट इसागी के लिए था, यानी कि इसागी भी 2 कदम आगे चल रहा था, बट ऐसा नहीं होता है, रिन उस चीज को भी डॉज कर लेता है। तभी हमें रिन एंड काइजर के बीच में फिजिकल फाइट देखने को मिलती है, जिधर वो दोनों के दोनों एक दूसरे को काफी तेज शोल्डर मारते हैं और जैसे ही ये दोनों एक दूसरे को शोल्डर पुश दे रहे होते हैं तभी हमें काइजर की तरफ से एक चीज देखने को मिलती है, जिधर वो रिन से बैटल जीत रहा होता है। अगर अपन लोग अभी की बात करें तो काइजर रिन को फिजिकल फाइट में हरा पा रहा था क्योंकि वो बताता है कि जब मैं बच्चा था तभी से मेरे को फिजिकल कांटेक्ट के बारे में काफी ज्यादा स्पेशल एजुकेशन थी। तभी हमें काइजर हवा में देखने को मिलता है। वेल वहां से काइजर के लिए वो बॉल छिड़ाना काफी ज्यादा मुश्किल था, बट वो उस पोजीशन से खुद को हवा में स्पिन करता है एंड वो टैकल दे देता है, जिसकी वजह से रिन के पाँव में से बॉल चली जाती है दूर। और ये चीज देख के रिन काफी ज्यादा शॉक हो जाता है कि उसने अपने पोस्चर को हवा में ही स्पिन कर लिया। ये चीज देख के इसागी काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है एंड वो बोलता है, माना कि तुम सुपरस्टार हो, बट अब तुम क्या भगवान का रूप लेके मानोगे क्या? और इसी के साथ हमारे स्पॉयलर्स हो जाते हैं खत्म। वेल एक्चुअली मैं ये वाला चैप्टर देखे रियली मेरे को कुछ ज्यादा ही गूज़बम्प आ गए थे क्योंकि पेजेस निकाले हैं ना इस बार के, वो वाकई में काफी ज्यादा खतरनाक है। अब तो ऐसा हो गया है कि भाई हर कोई एक दूसरे को मारने पे तुला हुआ है इस मैच के अंदर। किसी ने भी एक गलती करी ना तो मैच बिल्कुल पलट जाएगा। यहाँ पे कोई भी बंदा गलती कर ही नहीं सकता, अगर उसने किया तो भाई पूरा का पूरा सत्यानाश हो जाएगा। और मेरे हिसाब से अभी जो चीज चल रही है वेल रिन सिंगल हैंडेडली इन दोनों को रोक रहा है और मुझे नहीं लगता कि आगे अब ऐसा और भी हो पाएगा, क्योंकि आप सभी ने तो ये सुना ही होगा 1 से भले 2 और 2 से भले 3, तो रिन को सपोर्ट लगेगा ही, भले ही वो कितना भी ज्यादा इवॉल्व हो जाए। इसागी कैसे ना तो कैसे करके एक ऐसा पाथ बना ही लेगा जिसमें वो रिन को डिफीट कर देगा और वो पहले भी कर चुका है। वेल ये स्पॉयलर्स पढ़ने के बाद तो मेरे को काफी ज्यादा मजा आया। अगर आप सभी को ये वीडियो देख के मजा आया हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और मैं मिलता हूँ आप सभी को वेडनेसडे को इस स्पॉइलर के चैप्टर के साथ, ताकि से हम लोग और डिटेल्स में जान पाए कि इसके अंदर क्या हुआ था। और वो डोमेन एक्सपेंशन को तो बिल्कुल नहीं भूलना है। तो मैं मिलता हूँ आप सभी को अगली वीडियो में। जब तक टेक केयर एंड गुड बाय।